मैं फिर उन्होंने कहा मेरी धी उन्होंने आप ही चेक किया, उन्होंने कहा होर कुछ नहीं। आप समझ गए? ठीक है। उन्होंने भी गैर बंदा जो आया तीन और भी कुछ कर सकता है। उन्होंने कहा कुड़ी नहीं छेड़िया। मेडिकल करवाया, उसका कुछ हुआ? मैडिकल होया तो मेरे पुत्र की जान छुटी। इन्होंने सिंगल दोवें भैन भरावां दे मिले ने तो ताई उन्होंने फिर जो कबरस्तान च नसन लग्या ना मुंडा, मीडिया वालियां ते पुलिस इधर भी पुलिस इधर भी, तो डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इसकी मौत गला दबाने से हुई है और कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या गला दबाने से। अब मुझे ये बताएं कि जब ये कत्ल हुआ, जो उसके वालिद हैं या जो दूसरे रिश्तेदार हैं, चचा हैं, वो आया इस घर में अफसोस करने के लिए? आए नहीं। कब आए? उस दिन ही आ गए सन जिस कुड़ी का फोन सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ पोतरा मेरा उत्थे ही जो पुलिस वाले फोन ले लिया। ये घर किसके नाम है? मेरे नाम है। आपके नाम है? ये मेरे नाम है। आपके बेटों के साथ आपका तनाजा चल रहा है जायदाद के मामले में? जायदाद के मामले में 2 साल पहले इन्होंने किस बेटे के साथ? इनके वालिद के साथ के दूसरे के साथ? छोटे चाचे के साथ। चाचे ने गवाह किया सी भतीजे ने। FIR किसकी तरफ से? मुदई कौन है? आप? मुदई मेरा भनूजा है। आपका भांजा? भैन दा बंदा। अच्छा, वो क्यों मुदई है? वो मुदई इस वास्ते वे आप समझ लें कि माई को ठग ढक के हूँ माई तो बन गई, आखांगे तेरा मुंडा इन्ना पैसा देवेगी तो निकलेगा। अच्छा, हूँ मैं जो वीडियो च मेरे भनूजे सुन लिया तो मैंने कत्ल कर देंगे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का किसी से राब्ता था, चाचू से राब्ता था, जो अब जिस तरह बता रहे हैं आपस में बड़ा प्यार था, वो क्यों बहन को मारेगा? बच्चे लड़ते हैं आपस में, थप्पड़ मार दिया, हल्का फुल्का सा तशद्दुद कर लिया, उसके बाद ये कत्ल क्यों करेगा? कत्ल करने में तो उसे टाइम लगा होगा। टाइम लगता है, लेकिन जड़ियां मेरियां धीयां आईयां ना 3 उन्होंने मेरी धी का मुँह नहीं वेख्या। अच्छा, लेकिन मेरा पुत्र आया उन्हें भी नहीं मुँह वेख्या। अच्छा, तो आपको लगता है कि किसी के कहने पे किया है? लग रहा। किसके कहने में? ये हम पता नहीं, मेरे सोहरे। शक किस पे आपको? शक मैनू चाचू तो ही नंबर है, दादे का। और वो आया भी नहीं? वो आए ने, चाचू तो नहीं आया ना? लेकिन बार बार रहे ने, दूर दूर रहे ने घर तो। ਉਹ ਕੋਣੇ ਤੇ मतलब जाती उदों आया जो कुड़ी दफना आए हैं, फिर इतने 2 मिनट दादा बैठा। मुंडा सुबह 7 बजे नस गया रहे, दूर दूर ही ने दादा भी तो चाचा। तो अगर आपको उनके शक है तो आप उन्हें क्यों छोड़ दे रही? छोड़ दे नहीं रही, ताई तो आपको मैं तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हूँ। साढ़े माँ पुत्रा ने किसी छोड़ना नहीं, मैनू तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बेटा। कि बच्चा अब्दुर्रहमान जो है ये इसने घर से भागने की 1-2 दफ़ा कोशिश की। सरेदस मामला ऐसा ही है, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ही ये किस तरह से गला दबा सकता है? इसकी नीयत भी कोई नहीं थी। वो कहती तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो। अगर बदतमीज़ हो गए हो? अच्छा, और आपने उसे मारना शुरू कर दिया? मैं उसे 2 थप्पड़ लगाए, उसने मेरे गले में नाखून मारे थे। आपको पता था आप क्या कर रहे हो? आप उसे मारना ही चाहते थे? मुगलपुरा सर्कल के इंचार्ज होमिसाइड हैं, इनका नाम आशिक हुसैन है। इनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से कि अभी तक इंटेरोगेशन कहाँ तक पहुँची है और तफ्तीश इन्होंने क्या मुकम्मल कर ली है, और जो मुलजिम है, जो बच्चा है 11 साल अब्दुर्रहमान, वो भी इस थाने में मौजूद है, वो रिमांड पे है। उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले आशिक साहब से बात करते हैं। आशिक साहब, ज़रा मुझे बताइएगा इस केस के बारे में, अभी तक क्या तफ्तीश की आपने, कहाँ तक पहुँचा है, मुलजिम ने इकरार कर ली? इस केस के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस केस के बारे में 30/6/11 को बाद नमाज जुमा हमें इतला मिली कि शालीमार के इलाका में 2 मर्डर हो गए। आपको 3 तारीख को इतला मिली थी? 30 को। ठीक। तो हम इतला पा के वहाँ पहुँचे, वो देखा कि एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चा बाएं हाथ से ज़ख्मी है। बच्चे का बाएं हाथ से ज़ख्म था। ठीक है। जब उधर दाएं बाएं से लोगों से पता जो की, अब बच्चे घर में से उस वक्त और कौन था? उस वक्त घर में और कोई ना था। जो दादी हैं वो घर पे नहीं थी? दादी भी आ गई थी उस वक्त। ठीक है। दादी आ चुकी हुई थी उस वक्त। ये सारा मामला ज़ाहिर हुआ। ठीक हो गया। तो बच्चे से पूछा गया, बच्चे ने ये बताया कि ऐसे सीढ़ियों के रास्ते से एक बंदा आया, वो उसने नकाब किया हुआ था, वो हमारे साथ ये सारा कुछ करके चला गया, बच्ची को, बहन को भी मार गया और मुझे भी जख्मी करके चला गया। उसने क्या बताया, इसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। उसने ये बताया बच्ची के साथ कोई उसने कुछ गलत तो नहीं किया? बच्चे ने बताया कुछ नहीं, ऐसा मामला कुछ सिर्फ आया है, बच्चों के गले दबाए और चला गया। बच्चों के गले, बच्चा बच गया, बच्ची डेथ हो गई। अच्छा। उसके बाद बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद FIR दर्ज हुई, पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद इसके वालिद को हिरासत में ले, चूँकि उधर लोगों की ज़्यादा अफवाह थी कि शायद किसी प्रॉपर्टी का तनाज़ा हो सकता है,
कि इसके वालिद ने प्रॉपर्टी की खातिर वालिद ये से ऐसा आपने इंटेरोगेशन की, कुछ नहीं निकला? वालिद और इसकी जो साबका सुतीली वालदा थी उसको इंटेरोगेशन किया ठीक हो गया, गया। तो उनमें से कुछ नहीं निकला। फिर दोबारा अभी पोस्टमार्टम हो रहा था कि बच्चा अब्दुर्रहमान जो है ये इसने घर से भागने की 1-2 दफ़ा कोशिश की। इससे पहले कभी? नहीं, अभी अच्छा, ये वकुआ होने के बाद घर पे था बच्चा, आपका शक बच्चे पे नहीं गया और बच्चा घर से भागने की कोशिश कर रहा था? ठीक है, बच्चा भी घर से भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। अपने वो उधर दादा के पास जाने की कोशिश कर रहा था, मोड़ इमनाबाद। दादा के पास या चाचू के पास? दादा चाचा उधर ही रहते हैं। उधर ही रहते हैं, ठीक है। वो भी इधर आए हुए थे, लेकिन इसकी कोशिश थी कि मैं उनके साथ चला जाऊँ। तो फिर ज़्यादा शक जो था वो बच्चे की तरफ गया, और दूसरा मुलाजा मौका से भी ये पता चला कि बाहर से बंदा कोई इसमें दाखिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। ठीक है ना। उसके बाद फिर बच्चे को लाकर जब इंटेरोगेशन की गई तो बच्चे ने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि हम घर में दोनों अकेले थे, पढ़ रहे थे। तो राइटिंग चेक करने पे मेरी बहन ने मुझे कहा कि मेरी राइटिंग चेक करो। मैंने कहा मेरी तो खुद गंदी है, मैं आपकी राइटिंग कैसे चेक करूं, मुझे तो खुद डांट पड़ती है। ठीक हो गया। तो बहन ने मुझे कहा कि आप बहुत बदतमीज़ हैं। मैंने गुस्से में आके 2 थप्पड़ उसके मुंह पे मार दिए। अच्छा। उसने मेरा गला पकड़ लिया, मैंने उसका गला पकड़ लिया। तो एक दुपट्टा साथ पड़ा हुआ था, वो मैंने उसके गले में डाल दिया। वो दूसरी तरफ खींचना शुरू कर दी, मैंने इस तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो उसको गिरा, थोड़ी टायर लगने से उसकी डेथ जो है वो हो गई, उसका सांस बंद हो गया। अच्छा, मौके पे डेथ होगी बच्चे की? मौके पर डेथ हो गई। तो बच्चे को पता चल गया कि बहन की डेथ हाँ, हो गई? बच्चे को पता चल गया। बच्चे ने थोड़ी देर बाद दोबारा चेक क्या किया। बताया बच्चे ने? ये कितने बजे का वाकया है, कितनी देर बाद ये इसे जब पता इसकी चला? ये आप लोग दादी कितनी घर देर से बाद आए? हम तो जुमे के बाद उधर पहुंचे हैं। और बच्चा क्या बता रहा है, कितने बजे का वाकया है जब उसने गला दबाया? बच्चा 11 बजे के करीब बता रहा है। 11 बजे के हाँ, करीब? 11 बजे। यानी 2 घंटे हो चुके थे उस वक्त? 2 घंटे हो चुके। तो आपका बड़ा माशाल्लाह तजुर्बा है आशिक साहब, आपको क्या लगता है सरेदस मामला ऐसा ही है? एक बच्चा, छोटा सा बच्चा ही, ये किस तरह से गला दबा सकता है? इसकी नीयत भी कोई नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें यही है कि इसका सांस बंद होने से इसकी डेथ हुई। नहीं, सांस बंद होने की वजह से तो डेथ हुई है, लेकिन दुपट्टा खींचा गया है, दुपट्टे से खींचा गया है? दुपट्टा तो इसमें नहीं आता, लेकिन यही है कि मतलब इसका सांस, गर्दन दबाने से इसका सांस बंद हुआ और उसकी वजह से डेथ हुई। फोरेंसिक वाले आए थे? फोरेंसिक वाले आए थे। तो उनकी क्या रिपोर्ट है? उनकी अभी रिपोर्ट उधर जमा करवाए हैं सारा कुछ, अभी रिपोर्ट आई नहीं। अभी रिपोर्ट आई नहीं है, वो कब तक आएगी? वो देखो 20 दिन लगते हैं, महीना लगता है। तो बच्चे का जो हुआ है मुलाजा, बच्चे ने जो उसके जख्म है वो किस चीज़ के? बच्चे ने पहले तो ये ड्रामा करने के लिए सीढ़ी लगा के एक गिलास अंगीठी से उतारा, वो तोड़ा। तोड़ने के बाद उसे काटने की कोशिश की, वो नहीं कटा। फिर इसने छुरी से ये काटा है अपने आप को, अपनी ये नसें काटी बच्चे ने खुद? हाँ। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र 11 साल है। 11 साल के बच्चे में इतना शऊर होता है, उसमें उतना दिमाग उसका काम कर रहा था कि एक तो बहन को कत्ल कर दिया और उसे पता चल गया कत्ल हो गई है, और उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं अपनी नसें काटने की। आजकल CID वगैरह फिल्में, ड्रामे सारा कुछ देखते हैं, बच्चे बहुत तेज़ हैं। नहीं, बच्चे तो बड़े तेज है, लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों के लिए करना क्या ये पॉसिबल है? इतना आसान है? मासूम सा बच्चा है ये, कोई आवारा बच्चा नहीं है, घर में रहने वाला, कवर करने के लिए, अपने आप को कवर करने के लिए ये सारा कुछ आपको नहीं लगता बच्चे के साथ कोई मिला हुआ है? नहीं, अकेला बच्चा ये काम नहीं कर सकता? अकेला ही है। इतना बड़ा आइडिया बच्चे के ज़हन में नहीं आ सकता? ऐसा कोई दूसरा नहीं मिला हुआ। तो इसने जब भागने की कोशिश की, इसने अपने चाचू की तरफ जाने की कोशिश की, ये वही चाचू है जो पहले भी इस बच्चे को आज से 2 साल पहले अगवा करके ले गया था, उसकी दादी वापस लेके आई थी? नहीं, वो सारा मामला चाचू से तफ्तीश नहीं किया आपने? चाचू तक कभी जाने की जरूरत ही नहीं, जब बच्चे ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। बच्चे ने तो मान लिया आगे हुआ है, लेकिन किसके कहने पे हुआ ये आपने? किसी के कहने पर नहीं, अचानक मामला हुआ, किसी के कहने पर नहीं हुआ, बिल्कुल अचानक मामला हुआ। अब क्या आगे कार्रवाई करें? आगे इसका रिमांड लिया है, जो फर्दा होगा उसको पे कार्रवाई करें। जो अंडर एज होते हैं, 11 साल इसकी उम्र है, कानून क्या कहता है? क्या सलूक होगा इसके साथ? जैसा बान जैसे हुक्म देंगे कर लेंगे। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई माफ़ीनामा भी हो रहा है दादी की तरफ से? सुना है कोई हो रहा है। नहीं, दादी तो कह रही है, उन्होंने मेरे से अभी बात की इंटरव्यू में, ऑन रिकॉर्ड कहा जी मैं तो माफ़ीनामा दे आई हूँ, मैं तो अदालत में क्या आई हूँ।
मुझे बच्चा घर चाहिए, और अभी वो तो कह रही अदालत है में पुलिस पेश- के ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं बच्चे को घर भेजें। अभी अदालत में नहीं दिया, बल सुना है कि इनका हो रहा है। बच्चा कहता है जी मेरे से गलती से बहन कत्ल होगी, मैंने दुपट्टा गले में डाला था, उसके बाद गलती नहीं, माफीनामा हो खेलते जाएगा, खेलते केस अचानक खत्म ये- हो जाएगा, एक इंसानी जान जाया होगी। खेलते खेलते अचानक मामला बना ना, उसकी कोई उससे दुश्मनी है, बहन है उसके, बहन को तो नहीं ऐसे कर सकता था, वो अचानक मामला जो बना। फोरेंसिक रिपोर्ट है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी? कंटेंट तो काफ़ी होगी, लेकिन उससे पहले अगर ये किस तरह से माफीनामा हो वो सकता है? हो सकता है, वो मदई माफ़ कर सकता है, इसमें कोई ऐसी नहीं है। कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? कम से कम 1 माह लगेगा। 1 माह लगेगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। हाँ, लेकिन अगर उससे पहले माफीनामा हो गया तो बच्चा बच्चा चला जाएगा ठीक घर। है, वो घर वालों की मर्जी है, अगर माफ़ीनामा हो जाए तो हमें कोई इतराज़ तो नहीं है। तो दादी ने या घर में से किसी और ने इसका तस्करा नहीं किया? इससे पहले जो चाचू ने एक वाह किया था, दादी तो कह रही है, वो तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा हुआ है कि मुझे शक है पूरा। नहीं, वो नहीं तस्करा किया, हमारे साथ कोई तस्करा नहीं किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अगर आपकी ये- क्या इंटेरोगेशन में कोई फ्लॉज हैं? आपने पूरी तरह इंटेरोगेशन नहीं की, मैंने उनसे पूछा है, मुझे वो कह रही है कि मुझे मेरा शक अगर ये जाता है उनकी मामला तरफ। क्लियर ना होता तो फिर शायद हमारा शक उधर भी जाता, उनको भी ला तो के बच्चे को टारगेट- प्रेशराइज भी तो किया जा सकता है, तो मान जाओ, बाद में हम तुम्हें माफ कर नहीं, ऐसा देंगे। मामला कोई नहीं ऐसा है। होता है? नहीं होता। तो वो दादी मुझे क्यों कह रही है कि उनको मेरा शक जा रहा है चाचू पे और उन सब? पता नहीं, वो उनकी मर्जी होगी। तो आप इस पहलू पे तफ्तीश करें ना। वो अभी जारी है, तफ्तीश जारी है अभी। ये आप तो कह रहे हैं सीधा साधा मामला हल हो गया सारा। नहीं, वो तफ्तीश अभी जारी भी है, अभी रिमांड पे है बच्चा। वो कहती तुम बहुत बदतमीज हो गए हो अगर। बदतमीज हो गए हो? अच्छा, और आपने उसे मारना शुरू कर दिया? मैं ऐसे 2 थप्पड़ लगाए, उसने मेरे गले में नाखून मारे थे। आपको पता था आप क्या कर रहे हो? आप उसे मारना ही चाहते थे? ये 11 साल बच्चा जो कि मुलजिम है, मेरे साथ मौजूद है, थाने में मौजूद है, ये रिमांड पे है। मैं इसे बात करने से पहले ज़रा इसे दिखाना चाहता हूँ। ये ज़रा देखिए इसका मासूम चेहरा, ये ज़रा इसके आप नर्मो नाजुक हाथ ज़रा देखिए, किस तरह से ये बच्चा अपनी बहन को कत्ल कर सकता है। वो बहन जिससे इसे बड़ा ज़्यादा प्यार था। बहरहाल इस बच्चे ने इकरार कर लिया है, इकरार किया है या इकरार कराया गया है वो तो खैर वक्त आने पे पता चलेगा। इसे ज़रा बात करते हैं, ये वक़ूआ हुआ किस तरह से है और इसने किस तरह से अपनी उस बहन को कत्ल किया है जिसके साथ 24 घंटे रहता था, और इसका ना कोई दोस्त था, ना ये घर से बाहर जाता था, वही इसकी दोस्त थी। बड़ा इससे प्यार था अपनी बहन के साथ। ऐसा ही है, बड़ा प्यार था आपको? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम दोनों कल झगड़ा हुआ था पढ़ाई की वजह से। किस बात पे? वो राइटिंग की वजह से। क्या राइटिंग की वजह से? वो कहती मैं उर्दू की राइटिंग चेक, मैंने कहा तुम्हारी मैंने कोई उर्दू की राइटिंग नहीं चेक करनी। वो कहती है सर फिर मुझे मारेंगे इसलिए चेक कर लो उर्दू की राइटिंग। मैंने कहा मुझे नहीं पता चलता तुम्हारी उर्दू की राइटिंग साफ है या गंदी। इस तरह वो मुझे बातें सुनाने लगती। मैंने गुस्से में आके 2 थप्पड़ लगाए हैं उसे, और वो उसने मेरे गले। उसने आपको बातें सुनाई? वो कहती तुम बहुत बदतमीज हो गए हो अगर। बदतमीज हो गए हो? अच्छा, और आपने उसे मारना शुरू कर दिया? मैं ऐसे 2 थप्पड़ लगाए, उसने मेरे गले में नाखून मारे थे। ये जो आपके गले पे निशान है, थोड़ा सा ऊपर करो, ये वाले, जी ये नाखून के निशान तो ये वाले, ये निशान किस चीज़ का है? ये इतना लंबा? ये पता नहीं। पता नहीं, ये गला आपका है ना बेटा? नाखून के निशान तो ये वाले हो गए, ठीक है, और ये निशान इतना लंबा कैसे? ये निशान किसी भी कुछ भी नहीं है। बेटा ये निशान है ना, ये देखो, ये लंबी एक चीज़ है, जैसे किसी ने दबाने की कोशिश की हो। ये निशान किस चीज़ का किसी चीज़ का नहीं। है? आपको नहीं पता इसका कि ये निशान कैसे है? अच्छा, उसके बाद फिर? वो उसने मैंने वो उसने मेरे नाक में गुस्से में आके उसके गले में दुपट्टा डाल दिया और ज़रा गंढ लगा दी। वो अपनी तरफ खींच, मैं अपनी तरफ खींचता रहा। गले में दुपट्टा लगा दिया, वो अपनी तरफ खींच रही थी और आप दूसरी तरफ खींच रहे थे? तो दुपट्टे को दूसरी गन लगी, वो ज़्यादा जोर से लग गई और ज़्यादा देर तक रखा, वो ज़मीन पे गिर गई। मैं डर गया था और मैंने अपने आप को मारने लग पड़ा। अच्छा, वो ज़मीन पे गिर गई, तो आपको कैसे पता चला कि वो मर गई है? डर गया था। आप डर गए ना? ये किस वाले कमरे में, जहाँ बेड लगा हुआ है उसके साथ वाले कमरे में कि सामने वाले कमरे में? उसके साथ वाले कमरे में ना? हाँ जी। तो सामने वाले कमरे में कैसे गई वो? आप उठा के लेके गए नहीं, थे? सामने वाले कमरे, मुझे लगा वो सामने वाला ही कमरा है, 4 पाई के। अच्छा, उसे बांधा किसने था? बंदी नहीं हुई, उसकी टांग थी ऊपर नहीं। टांग को क्या था? टांग ऊपर थी कुर्सी के ऊपर। वो किसने की थी? वो ऊपर थी ना उसकी टांग कुर्सी के ऊपर। नहीं, आपने तो मारा, वो तो ज़मीन पे गिर गई, कुर्सी के ऊपर टांग कैसे आ गई? खुद भी नहीं, वो तो आपने कहा वो गिर गई उसके बाद, तो वो उसके बाद अगर वो मर गई थी तो वो कैसे खुद चल के जा सकती है वहाँ पे? वो सामने वाले कमरे में थी जब। आप उसके बाद उसे वैसे ही छोड़े और डर उसके गया, बाद डर गए आप? कितना डर गए थे आप?
काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा डर गए थे? इतना डर गए थे कि ये क्या किया आपने? ये किसने किया आपके साथ? खुद किया था। कैसे खुद किया? खुद छुरी मारी है। छुरी से मारी, किसी और चीज़ से भी कोशिश की थी? शीशा भी फकरा था। कौन सा शीशा? गिलास का। गिलास का शीशा? नहीं, आप कह रहे हो कि डर गए और उसके बाद आपके जहन में ये कैसे आया कि मैं अपने आप को जख्मी कर लूं? सीआईडी में देखा था तो। किसमें? सीआईडी में। सीआईडी में क्या देखा था? कि यहाँ पे मारने से बंदा मर जाता है। यहाँ पे मारने से बंदा मर जाता है? आपको लगा बहन आपसे मर गई है, ठीक है, और उसके बाद आपने सोचा मैं भी मर जाऊं, आपने अपने आप को मारने की कोशिश की, खून निकला था? हाँ जी। छुरी से यार किस तरह से कोई कर सकता है? बड़ा नहीं कर सकता तो आपने कैसे कर लिया? छोटे से हो आप। बताओ, खुद ही किया है ना? हाँ जी। अच्छा, तो अब फिर खून बहुत ज़्यादा निकला? हाँ जी। तो इस पे पट्टी शट्टी कब करवाई थी? किसने करवाई? पुलिस ने करवाई थी। पुलिस ने करवाई थी? तो उसके बाद आपने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए? हाँ जी। क्यों? कि कोई आ ना सके? कोई देख ना ले। तो आपको पता नहीं था कि आपकी दादी ने आना है? पता था। तो जब बहन का वो आप दुपट्टा खींच रहे थे तो उसकी कुछ चीख नहीं निकली? दर्द नहीं हुई उसे? उसकी आवाज़ नहीं निकली। आवाज़ निकली नहीं? जी। ये आपने जो ये इसका नहीं मुझे आप बता रहे बार बार, ये क्या हुआ हुआ? ये इतना लंबा निशान क्या है? ये तो जैसे आपने भी कोई गले में दुपट्टा डालने की कोशिश की है या किसी ने डालने की कोशिश की? डाला था तब करो। किसने? मैंने। खुद डाला था? हाँ जी। उसे मारने के बाद? हाँ जी। क्यों? डाला था तब वो खुद पीछे को खींचा था तब। नहीं, वो तो उसके गले में डाल के खींचा था, आपने अपने गले में क्यों डाला? डाल के वो डाला था तब कमरे में। अच्छा, तो जो मोबाइल है घर में वो आप ही के पास होता है? हाँ घर जी। में ही होता था ना? हाँ जी। वो जो आपने मैसेज किसे किए हुए हैं जिसमें आपने लिखा हुआ है आज दादी ने रोटी नहीं पकाई थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उर्दू में जो मैसेज लिखे हुए हैं वो किसने किए? इसमें रोटी नहीं पकाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किसी को लिख के भेजा। बेटा वो मोबाइल घर में होता था ना, आपके पास होता था? ये आपने लिखा था या आपकी बहन ने लिखा था? दो ही लोग घर में। दादी आपकी तो लिख नहीं सकती ना, वो पढ़ सकती हैं, तो वो मैसेज किसने लिखा था? आपने किसे सेंड किया था? किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं सेंड करते। तो मोबाइल खुद ब खुद मोबाइल में लिखा गया, खुद ब खुद ही लिखा गया? ये मुझे भी नहीं पता किसने सेंड किया, ये नहीं मालूम मुझे। आपको ये मालूम नहीं है? ये आप किसी के कहने पे कह रहे हो? सच सच बताना है कि नहीं आपने? बता रहे हैं। सच बताओगे तो घर जाओगे ना? बता दिया। पुलिस छोड़ देगी फिर तुम्हें। आपके जो चाचू हैं उनसे आपकी आखिरी दफा बात कब हुई थी? आखिरी दफा बात तब भी उसी जब उन्होंने अगवा किया था। आपको अगवा किया था? कहाँ लेके गए थे अगवा करके? गांव में लेके गए थे। क्यों अगवा क्यों किया था आपको? वो अगवा तो नहीं किया था, वो आप उनके साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, उन्होंने कहा हुआ था कि फ़ोन टोन मोड पे नहीं रखना, आपने वाइब्रेशन पे रखना है, और आप तो खुद गए थे। साथ वो गए थे तब उन्होंने दादी फिर ले आई थी बाद में। तो लेकिन आप अपनी मर्जी से गए थे ना, अगवा तो नहीं किया था? आप उनके साथ फ़ोन पे राब्ते में थे, तो अभी भी आप फ़ोन पे राब्ते में थे उनके साथ? कब आखिरी दफ़ा बात हुई उनसे? तभी हुई थी उनके साथ बात। कभी उनका फ़ोन नहीं आया? ना वो खुद घर पे आए ना कभी आपने किया? फिर उसके बाद उनका कभी नहीं फ़ोन आया। कभी फ़ोन नहीं आया? तो अभी जब ये सब कुछ हो गया था और उसके बाद आप उनके घर क्यों जाना चाह रहे थे? बहन के मरने के बाद उनके घर में नहीं जा रहे थे। कि कहाँ जाना चाह रहे थे? और समीर के साथ पैनाडोल की दवाई लेने जा रहे थे। अच्छा, तो ये आपने बेटा, आपकी छोटी सी उम्र है, आपने ये कहाँ से सारा ड्रामा सीख लिया कि पहले बहन कत्ल मर गई आपके हाथ से, उसके बाद आपने अपने आप को काटना शुरू कर दिया और उसके बाद आपने ये ड्रामा किया, आपने किसी को बताया नहीं? आप कह रहे हो बंदा ऊपर से आया, वो कौन था बंदा? कोई नहीं था। तो वो ये सारा ये जो ड्रामा है ये आपको किसने बताया? तब जिंदा था, डर गया था इसीलिए कह दिया। तब जिंदा थी? तब जिंदा था मैं। तो आप अभी भी जिंदा हैं? अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। हाँ जी? तब कुछ हुआ नहीं था इसीलिए डर के कह दिया था। डर के कह दिया था कि मैं बच जाऊंगा इस तरह से? ऐसे ही? आपको पता है आपने क्या कर दिया है? आपकी सगी बहन थी ना वो? हाँ जी। और आपके दोस्त भी सारा दिन इकट्ठे घर में खेलते थे, 24 घंटे इकट्ठे रहते थे ना? तो आपको कोई एहसास है कि आपने क्या किया? क्या एहसास है आपको? दुख होता है। क्या दुख होता है आपको? कि मैंने उसकी जान ले ली है।
याद नहीं आती आपको? आती है। आंखों के सामने से आपके वो नहीं जाता होगा सीन जब आप दुपट्टा खींच रहे थे, ऐसे ही? कितना याद करते हो उसे? काफ़ी। तो अब क्या करोगे? जेल चले जाओगे? आपके पढ़ने लिखने की उम्र है, ये आपने क्या कर दिया इतना बड़ा काम? टीचर उस दिन क्यों नहीं आया? टीचर कौन है? सर जावेद। जावेद। तो वो उस दिन क्यों नहीं आए? ये आए थे उस दिन? पता नहीं। पता नहीं? नहीं आए थे, वैसे भी उनका कज़न आए थे बस। उनके कज़न आए थे जो इधर घूमते रहते हैं। उनके कज़न आए थे? ये एक कज़न आया था। कब आया था कज़न? ये 3 बजे आया था, ईमान को देख के फिर चले गया था वो। अच्छा, जब उसे पता चल गया था ईमान के बारे में, वो फिर अफसोस के लिए आया था? नहीं, अफसोस वगैरह उसे हमारा नहीं पता है। तो वो किस लिए आया था फिर कज़न? टीचर का कज़न क्या करने आया था? वो इधर काशी भाई के बेटों का दोस्त है ना। अच्छा। तो वो इधर घूम रहा था, उसने देखा था, फिर इधर आके चले गया था वो। बेटा जब आपने दुपट्टा खींचा था एक ही दफ़ा में जान निकल गई थी उसकी? नहीं, काफ़ी देर तक खींचा था इसी। काफ़ी देर तक खींचा था? आप कह रहे उसकी आवाज़ ही नहीं निकली? तो जब किसी का गला दबाया जाता है या दुपट्टा गले में डाला जाता है, वो तो कोशिश करता है, मुज़ाहमत करता है ना इंसान। जोर से खींच रहा था ये, और वो भी गन भी जोर से लगी हुई, इसलिए नहीं उसकी आवाज़ निकली। आपको पता था आप क्या कर रहे हो? आप उसे मारना ही चाहते थे? नहीं। ये केस इतना आसान नहीं जिस अंदाज में इसे पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने बहुत सारे सवालात उठाए हैं जो शायद पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान नहीं उठा सकी, और मेरे ख्याल में इन तमाम सवालात को पुलिस को अपनी तफ्तीश में शामिल करना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारी नौजवान नस्ल तशद्दुद पसंद क्यों होती जा रही है। मुझे कौन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।